आइए इतना पढ़ने के बाद में हम आगे बात करेंगे इनवर्स फंक्शंस के बारे में कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यस। फिर से जाकर के फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम लोग बात करते हैं इनवर्स फंक्शन। सर इनवर्स फंक्शन में ही हम लोग पढ़ते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर इनवर्टिबल है इसका मतलब है कि उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करें। इनवर्स फंक्शन जानने से पहले हम लोग इनवर्स एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यहां से इनवर्स एलिमेंट बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि फंक्शन के लिए हम लोग दो नॉन एम्प्टी शेप लेते थे। ठीक है, लेट्स से टू नॉन एम्प्टी शेप मेरे पास में a एंड b एंड दिस इज आवर a और ये आपके पास में b है। इसमें कुछ एलिमेंट है, लेट अस से a b c d। इसमें भी एलिमेंट है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। मैंने कहा इसका इसके साथ में रिलेशन है, इसके साथ में रिलेशन, इसके साथ में रिलेशन और इसके साथ में रिलेशन। ठीक है सर, यस। इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। अब देखो यहां पर 1 को हम लोग इमेज कहते हैं। किसका इमेज? a का। अगर मैं कह दूं कि ये फंक्शन मेरे पास में f फंक्शन है, तब जाकर के मैं कहूंगा 1 इज द इमेज ऑफ a अंडर द रूल f, अंडर द फंक्शन f। रूल और फंक्शन सेम चीज आपके पास, एक रूल है फंक्शन। ठीक है सर, यस। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 f of a is equals to 1, f of a is equals to आपके पास में 1। It means 1 is the image, है ना? 1 is the image of a under f के अंडर में। नेक्स्ट बात करते हैं 2 f of, अगर मैं b की बात करूंगा, f of b पे आया 4, so 4 is the image of f under, इमेज ऑफ, हाँ किसका? इमेज ऑफ a नहीं, आपके पास किसका इमेज है? इमेज ऑफ b, यस, इमेज ऑफ b, b का इमेज अंडर f, f के अंडर में। f के अंडर मींस फंक्शन के अंदर। ठीक है सर, यस। अगर मैं f ऑफ c की बात करूं, f ऑफ c की बात करूं तो क्या होगा मेरे पास? 2 के इक्वल में। इट मींस 2 इज द इमेज ऑफ, सेम चीज 2 इज द इमेज ऑफ आपके पास में c का इमेज है अंडर f। अगर मैं f ऑफ d की बात करूं तो f of d is equals to 6, तो क्या होगा मेरे पास में? 6 is the image of आपके पास में d under f। सही सर, इतना तो लिख दिया, आपको पता है। अगर मेरे पास में ये इमेज होता है तो a को क्या कहते हैं? प्री इमेज। b भी प्री इमेज है, c प्री इमेज है, d क्या है सर? प्री इमेज है। हाँ, इसका मतलब ये है a1 का प्री इमेज a है सर। प्री इमेज को ही हम लोग कहते हैं इनवर्स। तो 1 का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 इज a। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो 1 का इनवर्स क्या होगा मेरे पास में? a होगा। ठीक है सर, यस। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, यहां पे इंप्लाइज दैट, है ना, 1 इज a इज द प्री इमेज और इनवर्स ऑफ 1। सही है सर। यहां से मैं कहूंगा A is the pre-image or inverse element of 1। सिमिलरली मेरे पास में B किसका आपके पास में इनवर्स एलिमेंट है? B 4 का इनवर्स एलिमेंट है। B is the inverse element of 4। सिमिलरली आपके पास में C किसका सर? C is the inverse element of आपके पास में 2। C is the inverse element of 2। Similarly आपके पास में D is the inverse element of 6। हाँ, अच्छा, तो मेरे पास में 5 का इनवर्स एलिमेंट क्या है? डिफाइंड नहीं है, नहीं गिवन है। ओके, 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। इट मींस 5। तो मैं यहां से कहूंगा जो बच गया था मेरे पास में, नीचे विजिबल आपको, इट्स विजिबल देयर, यस। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ 5, इनवर्स एलिमेंट ऑफ, इसका मैं लिखता हूं इनवर्स एलिमेंट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 है ही नहीं। इनवर्स एलिमेंट ऑफ आपके पास में 3 इज इक्वल्स टू आपके पास में 5। हां,
इट्स पॉसिबल कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो आपको मैं दिखाता हूं। चलिए, अगर मैं दूसरे फंक्शन को कंसीडर करूं, मैंने कहा इसमें कुछ और एलिमेंट है, लेट अस सपोज -1 और मैंने कहा 1 और मैंने कहा 2 और 3 ले लिया कुछ इस तरह से। इसमें एलिमेंट कुछ और लिख रहा हूं सर, देखना यहां से मैं कुछ भी अपनी मर्जी से, इसकी जगह पर कोई भी और चीज ले लेता हूं, x y z और आपके पास में g लिख दिया। मैंने लिखा सर 2 6 4 5 1 है ना, यस 0 भी लिख लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके केस में मैंने कहा कि x और ये इससे y पे 2 मिला, इसके केस में मेरे पास में 1 मिला, इसके केस में मेरे पास में 0 मिला। इसका मतलब है 2 का इनवर्स एलिमेंट x और y हो सकता है, यस, बिकॉज़ दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है फंक्शन में, ये पॉसिबल है ना फंक्शन में, यस। तो यहां से इसके केस में मैं कहूंगा, अगर मैं दूसरे फंक्शन g की बात करूं a से लेकर के b में, तब मैं कहूंगा कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2, यस, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 is equals to x and y, yes, it is possible. Similarly, inverse element of 0 is z, inverse element of 0 is equals to आपके पास में z, inverse element of आपके पास में 1, inverse element of 1 is equals to आपके पास में z, और 4 और 6 का 5, ठीक है, inverse element of 4 and 6 is equals to 5, कुछ भी। तो दो इनवर्स एलिमेंट पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है ना, यस। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे, एक क्वेश्चन को देखते हैं यहां से, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहां से इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने में। लेट्स से 2 सेट्स A and B आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is equals to आपके पास में -1 1 2 and another one is -2 and then 3, और B set is equals to 1 4 and 9, 1 4 and 9, 1 4 9 and 6 2, 6 भी है मेरे पास में, and function f is defined from set A to B and fx is equals to x square, then find inverse element, ठीक है, then find inverse element of these। चलो कैसे लिखेंगे इसे, सेट A सेट B मेरे पास में, A में एलिमेंट और B में एलिमेंट, A में कौन कौन है, -1 1 2 -2 3, बिल्कुल सिंपल, 4 6 9 और 6 आपके पास में। A से B में फंक्शन है x स्क्वायर वाला फंक्शन है, x स्क्वायर फंक्शन का मतलब है इसमें स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 मिलेगा, 1 -1 का भी स्क्वायर करूंगा -1 का भी 1 1 पे 1, 2 का स्क्वायर क्या 4 -2 का भी स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, 6 बच गया बेचारा, ठीक है, यस। तो 1 का इनवर्स एलिमेंट -1 और 1, 4 का इनवर्स एलिमेंट 2 और -2, 9 का 3, 6 का कुछ भी नहीं, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हैं खुद से। नेक्स्ट आपके पास में गिवन है, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, fx is equals to x square minus 1, then f inverse minus 5, yes, and f inverse 8 कैलकुलेटर। हाँ एक चीज देखो, मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर कि क्या सर, जैसे इस एलिमेंट में लिखा हुआ है 1 is the inverse of ये, सही सर, या फिर देखिए आप 1 का इनवर्स आपके पास में ये दोनों, ठीक है, यस। 1 का इनवर्स का मतलब है कि इनवर्स ऑफ इस तरह से लिखूंगा 1, ठीक है, इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू आपके पास में -1 और 1, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है सर, यस। इनवर्स एलिमेंट ऑफ 4, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू आपके पास में दिस विल बी 2 and -2, 2 और -2, दिस रिप्रेजेंट इनवर्स, पावर -1 लिखा हुआ है बट इट डजंट मीन, इसका मतलब अगर मैं f की पावर में -1 लिखा हूं, इसका मतलब ये इनवर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि 1/f लिख दो, नो, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है सर, यस, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, ऑलरेडी वैसे आपने पढ़ा होगा कभी, ठीक है, यस। वैसे इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये। अब देखो यहां पर ये जो इनवर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, किसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे थे, ये कौन है मेरे पास में,
वन कौन है यहां पर, इसको हम लोग इमेज कहते हैं, इमेज यानी कि y कहते हैं। यस ये y है। हाँ f इनवर्स के अंदर में जो भी होता है वो क्या होता है बच्चों, y होता है ना। और f इनवर्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, ये x वाले एलिमेंट के इक्वल में आता है। ठीक है ध्यान रखना है, f इनवर्स के अंदर में कौन, y वाला, f इनवर्स के अंदर में कौन, y वाला। तो चलो इसमें देखते हैं यहां से कि क्या फाइंड आउट करना है आपको। कह रहा है कि f इनवर्स ऑफ -5 we have to find, yes we have to find f इनवर्स ऑफ -5। इनवर्स के अंदर में कौन, y वाला। ठीक है यस, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, ये कौन है आपके पास में अंदर में बैठा हुआ y, इसका मतलब y इक्वल्स टू fx कहते हैं y, सही है सर। और fx की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, x² - 1 के इक्वल। ठीक है तो देखो चलो पुट कर लेते हैं x² - 1 और y की जगह पर कौन है सर -5, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, इसको सॉल्व करूंगा तो x² = -4। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर, इसलिए मेरे पास में फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर रखा है। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में +-2 आयोटा, है ना। यस इट मींस इनवर्स एलिमेंट ऑफ, यहां से कह सकते हैं इनवर्स एलिमेंट ऑफ 5 -5 इज इक्वल्स टू आपके पास में +-2 आयोटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल्स टू +-2 आयोटा। दिस इज इनवर्स एलिमेंट नॉट फंक्शन। कंफ्यूज नहीं होना आपको कि सर दो कैसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मुझे f इनवर्स 8 फाइंड आउट करना है, सही है सर। यस तो 4 यहां पे बात करूंगा, 4 f इनवर्स 8, इसका मतलब ये कौन है अंदर में, y, सही है सर। तो y किसके इक्वल में, fx के इक्वल में, इसकी वैल्यू किसके इक्वल में 8, fx कितना x² - 1, ये हो गया आपके पास में x² = 9, x की वैल्यू आई +-3, नॉर्मल सिंपल सा। तो यहां से मैं लिखूंगा कि f इनवर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू +-3। तो दो इनवर्स एलिमेंट, ठीक है सर, इनवर्स एलिमेंट है, दिस इज इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। कितना समझ में आ गया, ठीक है। तो इनवर्स एलिमेंट आपके पास में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है यस, इनवर्स एलिमेंट में बी इन एनी नंबर। आइए अब हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है सर। यस नो लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, हम जब रिलेशन में बात कर रहे थे इनवर्स के बारे में भी देखा था। रिलेशन जब पढ़ा था तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स कैसे लिखते थे, x को y से रिप्लेस करते थे, y को x से रिप्लेस करते थे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास में रिलेशन में गिवन है 2,1 है ना, 3,6 आपके पास में, तो r इनवर्स क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, x y में चेंज होता है और y x में इंटरचेंज होता है। ठीक है सर। यस तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। बट इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। सही है सर। यस फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर फंक्शन के लिए मेरे पास में दो सेट, मेरे पास में लेट अस से a और आपके पास में b। यहां पे मैंने कहा a b c d, एक यहां पे लिखा मैंने 1 2 3 4, 1 का इसके साथ में, दिस इज आवर फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहते थे हम लोग, 1 1 है ना, ऑन टू फंक्शन, कुछ भी नहीं बचा है, दिस इज 1 1 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। क्या ये फंक्शन है, यस फंक्शन है, तो इसको कह दिया मैंने f1 फंक्शन। एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, सारे फंक्शन जो चारों फंक्शन हमने देखा था, चारों फंक्शन की बात करूंगा। ठीक है सर। यस दूसरा मैं इसको कह दिया आपके पास में a, यहां पे भी मैंने कहा b आपके पास में, लेट अस से x y z, और मैंने कहा यहां से आपके पास में 0 -1 3। ठीक है ना। यस अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, एक और एलिमेंट ले लो 5 2, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। ठीक है सर। यस ये क्या है, फंक्शन, इसको कहते हैं मैंने g फंक्शन। क्या है सर, g फंक्शन। ओके अच्छा कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 एक बच गया इनटू, दिस इज 1 1 1 1 1 1 इनटू फंक्शन। क्या है सर, फंक्शन। ये भी क्या है सर, फंक्शन।
सही है। फंक्शन क्यों? क्योंकि एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट से दो दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए हमारे पास में। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वन वन की बात कर लिया, अब हम मेनी वन पे चलते हैं। मेनी वन पे चलते हैं, ये फंक्शन, ये भी फंक्शन आपके पास में। लेट अस से इसे कह दिया मैंने x, इसे कह दिया मैंने y। ठीक है, यस। कुछ एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे, मैंने कहा p q r s t। लेट अस से 0 -2 √2 4, दोनों पे आउटपुट इतना, और इन दोनों पे आउटपुट आप इस पे 4, इस पे मैंने कह दिया √2, ठीक है, और s पे मैंने कह दिया -2। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपके पास में? मेनी वन। मेनी कहां गया आपके पास में? यस, इसमें 1 1 1 1, यस, मेनी वन हो गया आपके पास। कुछ बचा हुआ है क्या? नो सर, दिस इज मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। एक और बात भैया, इनटू फंक्शन कैसे लिखेंगे? मेनी वन इनटू फंक्शन। चलो मैं यहां पर नीचे लिखता हूं, यहां पर दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, इसको कह दो आप x डैश, इसको कह दिया y डैश। ठीक है, यस। p q r s, यहां पे लिख रहा हूं मैं 0 4 2। सही है सर, यस। यहां पे इसके साथ में इसका रिलेशन, इसके साथ में इसका रिलेशन, इसके साथ में p का रिलेशन, इसके साथ में। ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन, बहुत सारे में से एक। क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन। इनटू, एक बच गया, दिस इज मेनी वन इनटू, ओके, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसे, कि एक एलिमेंट का, इसमें एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। सही है, आपको 3 का एक, हाँ आपके पास में देखो यहां से 3 का एक हो सकता है, एक एलिमेंट का 2 आउटपुट नहीं मिल सकता मेरे पास में। ठीक है सर, यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, इतना तो पता था। अब अगर मैं इस फंक्शन को उल्टा करता हूं, थोड़ा सा उल्टा इन द सेंस कि जैसे मैं a से b में जा रहा था, b से a में, इनवर्स क्या होता है मेरे पास में? a से b में अगर फंक्शन है तो इसका इनवर्स होगा b से लेकर के a में। अब जस्ट रिवर्स करने वाला हूं, देखना यहां से, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 1 का a के साथ में, 2 का इसके साथ में, इसका इसके साथ में। चलो फटाफट लिख करके देख लेते हैं। ये हो गया आपके पास में क्या सर? जस्ट अपोजिट लिखूंगा मैं यहां से। ये आपके पास में b है, ये आपके पास में a है, तो b से जो a डिफाइन होगा, दिस विल बी f1 इनवर्स। और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां पे एलिमेंट है a b c और d, इसका इसके साथ रिलेशन। क्या ये फंक्शन है? हाँ, अभी भी फंक्शन है। फंक्शन के लिए यहां पर कोई खाली नहीं बचना चाहिए, ये फंक्शन है। अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन होगा क्या अगर मैं इसको रिवर्स करूं? यही पे मैं मिटा करके करता हूं, आपने कॉपी कर लेना इसे, मैं इसको जस्ट रिवर्स करता हूं। अगर मैं इसको रिवर्स कर दिया, यहां पे एरो को रिवर्स कर दिया, यहां पे भी मैंने क्या कर दिया सर? रिवर्स करके, दिस इज g इनवर्स। क्या ये फंक्शन होगा? नो, ये फंक्शन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रह गया जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब है 1 1 इनटू फंक्शन। जब कभी भी मेरे पास में इनटू फंक्शन होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें बात करते हैं सर, यहां पर देखो, इसमें बात करते हैं यहां से, अगर मैं मेनी वन की बात करूं तो क्या होगा सर? रिवर्स करते हैं। अगर मैं इसके एरो को रिवर्स करूंगा तो ये p q, तो एक इनपुट पर दो दो आउटपुट, which is not under the definition of function। ये फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर में नहीं आता आपके पास में। इसका मतलब ये है कि यहां से मेरे पास में इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। मेनी वन के केस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से एक में जा रहा है, तो एक से बहुत में आएंगे मेरे पास। इसका मतलब ये इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ये नहीं बनेगा। अगर मैंने इसको h कहा, h इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। यस, मेनी वन के लिए नहीं होगा, तो मेनी वन के लिए हो ही नहीं रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे पास। यहां पे एक एलिमेंट भी बचना नहीं चाहिए आपके पास में सर। सही है सर, यस। तो इनवर्स का केस कब पॉसिबल हुआ? एक केस ही दिखा जब हमारे पास में इनवर्स फंक्शन डिफाइंड था। अदरवाइज जितने देखा सबने फंक्शन के डेफिनेशन को इनवैलिड कर दिया। फंक्शन के डेफिनेशन से आउट हो गए सारे लोग, ये सारे के सारे आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन को तो डिफाइन करना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। अगर इनवर्स की बात करूंगा तो
तो इनवर्स फंक्शन इज ओनली डिफाइंड इन द केस ऑफ 1 1 और 2। ठीक है सर? यस, तो नोट करके लिखेंगे इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड only for inverse function is defined inverse of any function is defined if it is 1 1 1 1 on 2 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और इनवर्स फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं इनवर्टिबल। एनी फंक्शन विल बी इनवर्टिबल इफ फंक्शन इज 1 1 on 2। ठीक है सर? तो यहाँ पे कंडीशन पर क्या हो गया सर? इनवर्टिबल फंक्शन, है ना? यस, तो यहाँ पे लिखा ना दिस फंक्शन इज नॉन एज invertible function, so this function is known as invertible function। this function is known as invertible function invertible होगा। तो कंडीशन क्या हुआ इनवर्टिबल फंक्शन होने का? कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 on 2 फंक्शन। सही है सर? यस, आइए बात करते हैं हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में। अब देखो कि हमने जो देखा फंक्शन, अगर मैंने कहा कि y इक्वल्स टू मेरे पास में fx एक फंक्शन है, इफ fx इज 1 1 on 2, तो यहां से मैं लिखता हूं इफ fx इज 1 1 on 2, then their inverse will exist, है ना? then it will be invertible। after that we will calculate inverse। तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं बच्चों? इस f को दूसरी साइड भेज देते हैं। so this can be written as आपके पास में x is equals to f inverse of y। और इनवर्स में ये इनवर्स आ गया, किसका इनवर्स आ गया हमारे पास में? y is equals to fx का। दिस इज इनवर्स, ये है इट इज इनवर्स, इट्स इनवर्स। अब इसी को क्या लिखते हैं कि x को y में इंटरचेंज कर देंगे, y को x में इंटरचेंज कर देंगे। क्योंकि जैसे कि मेरे पास में 2, 3 लिखा रहता है, इसका इनवर्स क्या होता है? 3, 2। क्योंकि x 2 था तो देखो ये y बन गया, y 3 था तो ये मेरे पास में x बन गया। तो दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। तो यहां से बाद में क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन तो बन के आए, तो इसमें हम लोग फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, x को और y को रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। तो क्या बन जाएगा सर मेरे पास? सो दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। ठीक है सर? यस, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको कैलकुलेट कर लेंगे x के टर्म में। x इज इक्वल्स टू y के टर्म में कोई फंक्शन बना लेना है, x को अलग करना है और y के टर्म वाले को अलग कर लेना है, x इन द फॉर्म ऑफ y। तब जाकर के क्या करेंगे, x की जगह पर y पुट कर लेंगे, y की जगह पर x पुट कर लेंगे, तो वो फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। हाँ सही सर? यस। तो किसी भी फंक्शन को चेक करना होगा कि इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक 1 1 on 2। सर 1 1 on 2 को एक और चीज कहा था हमने, बाइजेक्टिव फंक्शन। यस, तो इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। ये भी लिख लेंगे, इनवर्स इज ओनली डिफाइंड 1 1 on 2 का मतलब है बाइजेक्टिव। ठीक है सर? यस, बाइजेक्टिव फंक्शन, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इनवर्स डिफाइंड होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इनवर्स का। सही है सर? यस। तो जैसे कि आपने कहा था कि सर 2, 3 का इनवर्स होगा आपके पास में 3, 2। ये कौन है? ये है x। ये कौन है? ये है y। इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो रहे हैं। व्हेन इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब हम लोग इस पॉइंट का इमेज लूंगा। कहां पर इमेज लूंगा? अगर y x वाली लाइन में, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में, तो किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन मेरे पास में कहां पे बनता है? y x में क्या होता है रिफ्लेक्शन? हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2, 3, 3, 2 में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है सर? यस। तो आइए हम लोग इसके इनवर्स को समझते हैं। लेट अस सपोज लिख लेंगे ग्राफिकल
graphical meaning of inverse of function. ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईटीएफ फंक्शन सर. मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन. ठीक है बच्चों, यस. अब देखो मैं क्या कर दिया, एक कोऑर्डिनेट जो प्लेन बना दिया मैंने कहा इसमें एक फंक्शन है मेरे पास में. लेट अस से दिस फंक्शन इज डिफाइंड. सही है, यस. अब मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से लिख लो. चलो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया आपके पास. एक लाइन में ड्रॉ करने वाला हूं. देखो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि इस जो कर्व मैंने ड्रॉ कर रखा है कोई फंक्शन है. लेट अस सपोज y इक्वल्स टू मेरे पास में fx फंक्शन है. इस कर्व पे एक पॉइंट लिया. सही है सर, यस. इस पॉइंट को अगर मैं कहूं p, इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास में h, k है, तो इसके इनवर्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनवर्स ऑफ पॉइंट p k, h. तो k, h कहीं ना कहीं आपके पास में होगा. सही है सर, यस. तो k, h देखो यहां पर इसका क्या मतलब है बच्चों, h का मतलब आपके पास में कि x एक्सिस वाला पॉइंट दिस इज h, यहां से यहां तक आपके पास में h होगा. और k का मतलब ये वाली हाइट आपके पास में दिस इज k. ठीक है ना, यस. तो y कोऑर्डिनेट की हाइट ज्यादा है x कोऑर्डिनेट्स. अगर ये इंटरचेंज होगा तो x कोऑर्डिनेट वाली हाइट ज्यादा हो जाएगी और y की कोऑर्डिनेट कम हो जाएगी. ओके, तो कुछ इस तरह से मेरे पास में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको पॉइंट. यहां से मैंने कह दिया आपके पास में ये पॉइंट मिला, और ये पॉइंट कितना होगा बच्चों, k, h. सही है. इस पॉइंट को मैंने कह दिया p डैश. क्या कह दिया, p डैश. अगर मैं p और p डैश को ज्वाइन करता हूं, इफ वी ज्वाइन p एंड p डैश. सही है सर, इफ वी ज्वाइन p एंड p डैश, देन दिस लाइन सेगमेंट p डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है. किसे सर, y इक्वल्स टू x एक्सिस को. तो मैंने यहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल्स टू x एक्सिस. ठीक है बच्चों, यस. नॉट x एक्सिस, दिस इज ए लाइन y इक्वल्स टू x लाइन. दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन. थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, यस. y इक्वल्स टू x लाइन. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री. इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं y इक्वल्स टू x, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. इसका मतलब ये है एक और चीज कि ये जो डिस्टेंस होता है लाइन से इस पॉइंट का और लाइन से आपके पास में p पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मैंने कहा. ठीक है सर, y इक्वल्स टू x लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इस लाइन सेगमेंट को. तो ये डिस्टेंस इक्वल है. इसका मतलब है कि ये जो है इसका इमेज है. क्या है सर, इमेज है ना. किसमें सर, y इक्वल्स टू x में. तो सो पॉइंट p h, k इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस k, h. कहां पे, y इक्वल्स टू x लाइन. हां, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसका भी रिफ्लेक्शन बनेगा. यस, इस पॉइंट की बात करूं, इसका भी रिफ्लेक्शन बनेगा. इसका मतलब है इस कर्व पे कितने पॉइंट्स हैं सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का भी मेरे पास में क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा. सारे पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन बनेगा इधर पे. तो सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक कर्व मिल जाएगा. वो क्या होगा, इनवर्स होगा इस फंक्शन का. सही है सर, गेटिंग माय पॉइंट. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो उस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स होगा. तो ज्यादा इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास. तो यहां से मैं लिख देता हूं p डैश. यहां से मैं स्टार बना कर लिखता हूं p डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट p. ठीक है, यस. which if we join p dash में लिखता हूं p dash परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू y इक्वल्स टू x वाली लाइन. ठीक है सर, यस. सो यहां से नीचे लिख लेंगे एरो डाल करके. इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन is the reflection of that particular function. Inverse of any function is the reflection of
कर्व, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व इन कर्व, यहां पर यानी कि फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन इन y is equals to x line, y is equals to x line, y is equals to x line। इसका मतलब है कि y is equals to x line में सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। यस, तो मैं कहूंगा इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिकल, इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिकल about y is equals to x line, ठीक है सर, y is equals to x line किसका सर, ऑफ गिवन फंक्शन का, ठीक है सर। यस, चलिए हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि सर इनवर्स कैलकुलेट करना हो, अगर ग्राफ आपको मालूम हो तो क्या करेंगे, y is equals to x वाली लाइन में इमेज ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके पास में एग्जांपल के लिए एक कर्व बना रहा हूं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, लेट अस सपोज ये एग्जांपल मैंने लिया, सही है सर। यस, तो इसका आप लोग कैसे, चलो इतना ड्रॉ कर लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह से। ये यूज करेंगे कंटिन्यूटी, जब हम लोग बात करेंगे वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक फंक्शन ले लिया, मैंने कहा कि दिस इज आवर fx है, x एक्सिस y एक्सिस, तो इसका इमेज क्या होगा, सॉरी इसका इनवर्स क्या होगा ग्राफ में। तो सर क्या करेंगे हम लोग कि y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया इसके बारे में, और इसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा। तो सर क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू लेट सपोज मैंने कहा a है, तो 0, a होगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0, a। तो इसका रिफ्लेक्शन कहां जाएगा सर, इसका रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन यहां से होगा आपके पास में, रिफ्लेक्शन विल बी, ध्यान रखना बच्चों, a, 0, a x एक्सिस पे, y की वैल्यू 0, इसका मतलब x एक्सिस पर ही पॉइंट, तो x एक्सिस पर पॉइंट कहीं ना कहीं आपके पास में यहां होगा। ये देखो y की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट में, तो ये लाइन x की तरफ इनफाइनाइट में जाएगा, ठीक है बच्चों, x की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होना चाहिए, ध्यान से ड्रॉ करना आपने, दोनों सिमेट्रिकल होने चाहिए, ठीक है सर। सो दिस विल बी इनवर्स ऑफ आपके पास में x, fx, इनवर्स फंक्शन ऑफ fx। गेटिंग माय पॉइंट, सही है सर। चलिए नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन की बात करता हूं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ y equals to log x base a, ठीक है, where a greater than 0 and assume it's onto function। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन इनवर्टिबल होना चाहिए। इनवर्टिबल होने का मतलब है कि फंक्शन 1 onto होना चाहिए। तो यहां से मैं लिखता हूं, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं यहां पर, फॉर इनवर्स function must be 1 onto, ठीक है सर। यस, फंक्शन 1 onto होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि 1 onto है या नहीं। क्वेश्चन में दे दिया है कि एज्यूम कर लो कि ये onto फंक्शन है, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा 1 है या नहीं। तो y इक्वल्स टू log x का ग्राफ सभी को ड्रॉ करने आता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, a ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्राफ ऑफ आपके पास में y इक्वल्स टू log x का ग्राफ क्या होगा सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x when a greater than 0, this is the graph of y equals to log x base a when a greater than 0। तो इसका इनवर्स कैसे ड्रॉ करूंगा। अच्छा ये बताओ ना सर, ये 1 है क्या, हाँ मैंने बताया था, क्या सर, 1 फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए। देखो ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है, वो कैसे पता करेंगे। तो देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से चलो, ग्राफ के पास में लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट से राइट जाने पर अगर आपका हाथ ऊपर की तरफ इंक्रीज करता जाए, उठता जाए, समझता फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो फंक्शन इज 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहां से कहेंगे कि ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कैसा होगा सर मेरे पास में 1 फंक्शन। सर इसलिए मैंने मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ाया था, बच्चे कहते हैं ये मोनोटोनिक तो है नहीं सीबीएसई में,
लेकिन सर पढ़ाने का एक तरीका होता है कि किस फॉर्मेट में बच्चों को बताया, ठीक है। यस, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए y x वाली लाइन ड्रॉ करूंगा, y x वाली लाइन 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे, और इसका इमेज बनाऊंगा। ये पॉइंट कितना होता है सर? 1,0 होता है। ये क्या होता है? 1,0, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? 0,1 होगा। यहां से इनवर्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी, ये इस पॉइंट का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स क्या होगा इस पॉइंट का बच्चों? 0,1। तो 0,1 कहां होगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, कहीं ना कहीं यहां से। इसका मतलब ग्राफ यहां से होकर के क्रॉस करने वाला है। इसके ऊपर में देखो ग्राफ u x की तरफ झुक रहा है, तो ग्राफ क्या होगा? निकलेगा तो u इसके बाद में y की तरफ चलेगा। सही सर? यस। और यहां पे देखो नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, नेगेटिव y से आ रहा है, ये भी कह सकते हैं नेगेटिव y से आ रहा है। तो ग्राफ इसमें क्या होगा? नेगेटिव x से आ रहा होगा, नेगेटिव ऑफ x से इंफिनिट से होकर के आ रहा होगा ग्राफ। हां, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अच्छा, ये किसका ग्राफ है सर? ये बताओ ना सर। ये तो a टू द पावर x का ग्राफ है व्हेन a ग्रेटर देन 0। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x, और कह सकते हैं e टू द पावर x when a greater than 0। तो log x और a टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं क्या? Yes, definitely. Both are the inverse of each other. अगर इसका इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स ये है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सही सर? यस। कॉपी कर लेंगे इसे। चलिए एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन से, छोटे क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दैट, ध्यान रखना इसे, काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर ये समझ में आया आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, fx is equals to 3x plus 4, find f inverse, find f inverse। सही सर? यस। अब बताओ if f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन को कैसा होना चाहिए? 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो यहां से लिखेंगे for invertible function must be 1 1 on to। तो चेक करो 1 1 on to फंक्शन है। यस, तो 4 1 1 करेंगे। 4 1 1 क्या होगा सर? 3fx1 is equals to fx2, दोनों को इक्वल कर दूंगा। ठीक है सर? तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 3x1 is equals to 3x2, 3x1 plus 4 is equals to 3x2 plus 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x1 is equals to x2 आ गया। तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। ऑनटू फंक्शन के लिए क्या करते हैं? रेंज निकालते हैं, और रेंज इज इक्वल्स टू अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों? ऑनटू फंक्शन होगा। तो फॉर ऑनटू रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो इस फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? डोमेन को चेक करते हैं कि डोमेन क्या है उसका। तो डोमेन इसका क्या होगा? पॉलिनोमियल है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। सही सर? यस। अगर डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो fx की जगह पर y पुट करते हैं। यस, fx की जगह पर क्या करते हैं बच्चों? y पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, यहां से आपके पास 3x plus 4, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू दिस इज 3x is equals to y minus 4, और x की वैल्यू कितनी? y minus 4 डिवाइड बाय 3। तो y कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। अगर कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा y की जगह पर तो x को कोई तकलीफ नहीं होगी, एनी रियल नंबर। इसका मतलब मेरे पास आया y belongs to रियल नंबर। और y क्या है सर मेरे पास? दिस इज रेंज। रेंज क्या आया? रेंज belongs to रियल नंबर। रेंज भी रियल नंबर, और इसका कोडोमेन देखो ये भी रियल नंबर है। तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑनटू फंक्शन हो गया। अब ऑनटू फंक्शन हो गया, इसका क्या करेंगे? इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं इनवर्स कैलकुलेट? मैंने अभी बताया था आपको। क्या बताया था सर? इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? x को y के इक्वल करते हैं। एक साइड में केवल x, दूसरे साइड में y के टर्म में फंक्शन। यस, देखो हमने ऑलरेडी कर भी चुका है यहां पर। तो फंक्शन को लिख लिया फॉर इनवर्स
क्या करूंगा, y दिस इज 3x + 4, x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो होगा आपके पास में दिस इज y - 4 डिवाइड बाय 3, ये हो गया कौन सा आपके पास में x। दिस इज द इनवर्स, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। किसका इनवर्स है, जो गिवन फंक्शन था उसका इनवर्स है। सही है सर, तो यहां से इसको कहूंगा दिस इज f इनवर्स ऑफ आपके पास में y, f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसमें है सर, y में है फंक्शन की वैल्यू। f इनवर्स ऑफ y y - x डिवाइड बाय 4। सर इसी को कहते थे, x को ही कह देते आपके पास में, जो आपके पास में दिस इज f इनवर्स ऑफ y है ना। यस सर, इसको बाद में अगर और अच्छे से लिखना होता है तो क्या करते हैं, y को x में इंटरचेंज कर लेते हैं। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पर लिख दूंगा आपके पास में y इक्वल्स टू x - 4 डिवाइडेड बाय 3। हां, दिस इज द इनवर्स, ये नया फंक्शन मिल गया, इसी फंक्शन को न्यू फंक्शन कह देते हैं। एंड दिस इज f इनवर्स, क्या है सर मेरे पास में, f इनवर्स ऑफ x, न्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू x - 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये फर्स्ट छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यस, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें 1 1 onto फाइंड आउट करना जरूरी है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको काफी एक्सप्लेन करके बताना पड़ गया, क्वेश्चन पूछेगा इज दिस इनवर्टिबल फंक्शन और नॉट, तब जाकर के आपको 1 1 onto को चेक करना पड़ेगा। सही सर, अगर डायरेक्ट कह रहा है इनवर्स फाइंड आउट करो तो क्या करेंगे सर हम लोग, हाँ 1 1 onto फंक्शन, उसके लिए कंडीशन गिवन होगा। अगर कंडीशन गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि आपके पास में इज x² + x + 1 इनवर्टिबल, क्या ये इनवर्टिबल है? इफ नॉट, if it is not, then in which reason it will be invertible? If it is not, it's not invertible, then can we make it invertible? Make it invertible? Assume x² + x + 1 is onto, ठीक है, ये भी कह रखा है आपके पास में। Assume x² + x + 1 is onto, ये onto फंक्शन है, ये assume कर लेना होगा, तभी ये assume करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए, फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, अपने को 1 1 onto मांगता है, ठीक है। यस, अपने को क्या चाहिए सर, 1 1 onto फंक्शन चाहिए, ठीक है। यस, तो दे दिया आपको onto फंक्शन है। अब चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या, तो कैसे चेक करेंगे 1 1 फंक्शन, क्या f(x1 + f(x2) कर f(x1 = f(x2), वो कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होगा। सर मुझे दिखा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें आता है कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वेरी इजीली। यस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ग्राफ है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मैं यहां से बात करूंगा कि ग्राफ ऑफ x² + x + 1 कैसे ड्रॉ करते हैं सर, ध्यान से देखेंगे इसे, x और आपके पास में y एक्सिस, जिसे नहीं आता चेक देखेंगे यहां पर। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोएफिशिएंट देखते हैं। कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो यहां पे कहूंगा हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। 1 की वैल्यू क्या है सर, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है देन ग्राफ विल ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन ग्राफ विल ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो सर इसकी मिनिमम पॉइंट आएगी मेरे पास में, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, बट ये तो पता है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते आएगी और ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही बनता है मेरे पास में। यस, अगर ये पॉइंट मुझे मालूम पड़ जाए, इस पॉइंट को मालूम करने का मतलब है इसका कोऑर्डिनेट x और y मालूम पड़ जाए, सही है ना सर, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं यहां से। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट का,
इसे पॉइंट ऑफ मिनिमम ही कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसका मतलब मिनिमम है सर, ये ध्यान टेंशन मत लेना यहां से पॉइंट ऑफ मिनिमम आपने क्यों लिखा, ठीक है, मिनिमम ऐसे लिख लेता हूं, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू पॉइंट, डोंट वरी अबाउट दिस सर, ठीक है। यस, x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने का मतलब है अगर x यहां पर मिल जाए, y का मतलब है x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा मुझे, ठीक है सर। यस, क्योंकि y यही है मेरे पास में, y ये क्या है सर मेरे पास में y, x मिल जाए। x कैसे मिलेगा मुझे? आपने फार्मूला में पढ़ रखा होगा x - b डिवाइड बाय आपके पास में 2a, तो वो भी यूज कर सकते हैं। या फिर सर क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के इक्वल करो। क्यों करते हैं डिफरेंशिएट और 0, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। बट यहां पर ध्यान रख सकते हैं आप कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्राफ ड्रॉ करने में, सही है सर। यस, इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो पॉइंट ऑफ मिनिमम की बात करते हैं। तो क्या होगा, x डायरेक्ट में कहूंगा फार्मूला पुट कर लो -b डिवाइड बाय 2a, तो कितना होगा बच्चों, -b की जगह पर आपके पास में 1 डिवाइड बाय 2 into 1 दिस विल बी -1/2। y के लिए भी फार्मूला होता है -d डिवाइड बाय 4a, बट वो पुट नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे dv फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर हम लोग y डायरेक्ट निकाल लेते हैं, y आपके पास में x² + x + 1, और x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये दिस इज -1/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 एंड +1। This can be written as y this is 1/4 -1/2 + 1। अब बताओ सर ये क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 1/2, दिस इज 1/4 प्लस में 1/2। सर ये कितना होगा? वेरी सिंपल, इसका मतलब है 1/4 का मतलब है कितना सर, 0.25, 1/2 का मतलब है 0.5, 0.5 प्लस 0.25 0.75, 0.75 को 3/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज 3/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास में, y 3/4। यस, मुझे y मिल गया और मुझे x भी मिल गया। तो पॉइंट क्या हो गया सर, पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या आया मेरे पास में सर, -1/2 और 3/4। अगर ये पॉइंट मिल गया तो ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं यहां से। यस, तो आइए ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, यहां पर मैं मिटाता हूं, ठीक है सर। यस, तो इतना करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है सर। यस, तो क्या होगा यहां पर सर, x की वैल्यू कितनी, -1/2। अगर मैंने कहा सर ये मेरे पास में -1 है, अगर ये मेरे पास में -1 है तो -1/2 कहां पे होगा, जस्ट वेट फॉर मिनट, है ना, ये -1 है तो -1/2 यहां पे कहीं ना कहीं होगा, दिस इज -1/2, और y की वैल्यू 3/4, तो यहां पर अगर मैंने 1 कह दिया तो 3/4 इससे छोटा होगा। चलो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं 1 पे, 3/4 इससे छोटा होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया, सही सर। दिस पॉइंट इज 3/4 और ये आपके पास में 1, ठीक है। यस, अब ये पॉइंट मिल गया और मालूम है ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, तो मैंने क्या कर दिया सर, डायरेक्ट मैंने ग्राफ को ऊपर की तरफ बना दिया, है ना। यस, ऊपर की तरफ ओपन कर दिया, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का मेरे पास में ग्राफ आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि 1 से ही जाएगा, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दो, 0, y की वैल्यू 1, इसका मतलब है कि y 1 से होकर के क्रॉस करेगा। तो ये कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिकल होता है इस लाइन के अक्रॉस, दोनों साइड में एक जैसा। अब फंक्शन 1 फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन है, उसके लिए एक ट्रिक बताया था आपको कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, देखो कि ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर कट करते हैं। अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो 1 फंक्शन, एक से ज्यादा पे तो मिनिमम फंक्शन। तो देखो इसको ड्रॉ कर दिया पैरेलल x एक्सिस के, तो दो जगह पे कट किया, इसका मतलब है कि अलग-अलग x के लिए एक ही वैल्यू, इट मींस मेनी वन फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन आया सर, मेनी वन फंक्शन। तो बट इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेनी वन को हमें 1 बनाना पड़ेगा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे 1 बनाते हैं, 11th क्लास में बात करा था आपने, ठीक है सर। यस, तो कैसे करें, इसके डोमेन को हम लोग कट करते हैं। डोमेन का मतलब है x की वैल्यू को
हाँ, एक और चीज बताया था, वन वन फंक्शन होने के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार इंक्रीज करते हुए। इस फंक्शन में देखते हैं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इसके बाद में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये भी वन वन फंक्शन हो गया, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज वन वन, और ये भी वन वन फंक्शन। यस, सो दिस फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सो दैट इट कैन बी वन वन। इस फंक्शन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और मुझे वन वन फंक्शन मिल जाएगा। तो यहां से मैं कहूंगा इसको डिवाइड कर लेंगे। चल, तो कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों ताकि ये वन वन बन जाए? यस, तो वन वन कैसे, दो पार्ट में लिया गया, x लेस देन -1/2, सही सर? यस, तो मैं लिखूंगा आपके पास में व्हेन x लेस देन -1/2, तो ग्राफ होगा मेरे पास में कुछ इस तरह से, ये -1/2 यहां पे बना लिया, ठीक है, और ये वाली हाइट आपके पास में है 3/4, लेट्स से दिस इज 3/4, और ये, तो ग्राफ आपके पास में ये होगा, सही है सर? दिस इज आवर हाफ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, सही है? यस, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है ना सर? यस, ध्यान रखेंगे यहां से, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन कैसा हो गया सर? वन वन फंक्शन, इसलिए मैंने पढ़ाया था मोनोटोनिसिटी, सही है सर? यस, बच्चे डर जाते हैं सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? नो, अगर अच्छे से समझना है आप ध्यान रखेंगे। अगर मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 -1/2 कर दिया, व्हेन आपके पास में x ग्रेटर देन 1/2 -1/2, फंक्शन कैसा होगा सर मेरे पास? यस, फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से मेरे पास मिलेगा, ये हो गया आपके पास में x की वैल्यू -1/2, यहां पे आपके पास में दिस इज 1, ये x एक्सिस है और ये आपके पास में y एक्सिस है, तो ये कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब फंक्शन कैसा आ गया सर? वन वन फंक्शन। ओके, तो ये भी वन वन, ये भी वन वन, यस, तो इसका भी इनवर्स और इसका भी इनवर्स निकलेगा? मैंने कहा हाँ, दोनों का इनवर्स अलग अलग निकलेगा मेरे पास में, ठीक है सर? यस, तो दोनों का इनवर्स क्या होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। चलो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करना इज वेरी सिंपल सर। चलो देख लेते हैं, दो दो इनवर्स आएंगे मेरे पास, कौन सा इनवर्स किसके केस में आएगा ध्यान रखना। तो फंक्शन क्या था मेरे पास? इसका अलग होगा, इसका अलग होगा मेरे पास में, दोनों का साथ में नहीं होगा। तो मेरे पास में फंक्शन था मेरे पास में कि y = x² + x + 1। कैसे करें? मैंने बताया था आपको कि x को अलग करो, y को अलग करो, है ना? तो चलिए सोचते हैं अलग अलग करके, ठीक है बच्चों? यस, तो क्या लिखे सर इसे लिख सकते हैं हम लोग कि x² एक साइड लेके जाते हैं, x² + x + 1 - y = 0 लिख सकते हैं यहां से। अगर मैं y को कांस्टेंट कह दूं, कांस्टेंट नंबर की तरह कह दूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा किसमें? x में। x ही तो फाइंड आउट करना है, हाँ, तो ये y कांस्टेंट, तो एज्यूम y एज ए कांस्टेंट, तो मैं कहूंगा कि ट्रीट y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, एंड फाइंड x फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, ये फार्मूला जिसने बनाया था आपके पास में उसका नाम था श्रीधर आचार्य, ठीक है? यस, श्रीधर आचार्य फार्मूला ये। चलो x की वैल्यू कितनी होगी सर बताओ? -b, हाँ, -b -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², दिस इज 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac, दिस इज 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर कौन सा? 1 - y, ध्यान रखना, दिस इज 1 - y एंड होल डिवाइड बाय 2a, हो गया। तो x की वैल्यू देखो क्या आएगा सर मेरे पास? x = -1 प्लस माइनस दो वैल्यू 1 माइनस, हाँ, ये हो गया 4 1 - y डिवाइड बाय 2। चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं। x can be written as -1 plus minus square root of 1 minus 4 plus में 4y divided by 2 और सिंपलीफाई करते हैं इसे, तो x will be equals to -1 plus minus 4y minus 3, this is 4y minus 3 का रूट divided by 2। हाँ, x की दो वैल्यू आई हमारे पास में,
एक आया x इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस 3 डिवाइड बाय 2। एक और आया मेरे पास में x इक्वल्स टू -1 माइनस 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर? यस। तो दो x की वैल्यू आई, इसका मतलब है कि ये इनवर्स आ गया, ये इनवर्स फंक्शन और ये भी इनवर्स फंक्शन। तो ये किसका इनवर्स है और ये किसका इनवर्स है, वो आप पता करोगे। एक चीज बताओ सर, y की वैल्यू कुछ भी पुट करूं मैं, तो ज्यादा नेगेटिव कौन सा होगा? ज्यादा नेगेटिव मेरे पास में ये वाला होगा, क्योंकि यहां पे माइनस है। इसका मतलब है कि दिस इज द इनवर्स पार्ट ऑफ ज्यादा नेगेटिव वाला कौन सा है सर मेरे पास? ज्यादा नेगेटिव तो ये है मेरे पास। हाँ, y की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, y की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और x की वैल्यू भी नेगेटिव आएगा मेरे पास में, आएगा ना? हाँ, इसका मतलब है ये जो निकल कर आया माइनस वाला पार्ट इज द इनवर्स ऑफ दिस पार्ट व्हेन x लेस देन -1/2। इतना कॉपी करें, मैं फिर से यहां पे लिखूंगा। फिर अच्छे से समझना आपने। सर मैंने क्या कहा, x की दो वैल्यू आई, y नंबर रखो यहां पर, कोई भी नंबर, मैंने कहा 10 रख दिया, तो ये आपके पास में कैसा नंबर आएगा? ये पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा। स्क्वायर रूट करने के बाद नेगेटिव माइनस नेगेटिव, ये और नेगेटिव बढ़ गया, इसका मतलब x की वैल्यू और बढ़ गई नेगेटिव में, तो उस फंक्शन का ये मेरे पास में इनवर्स है। ठीक है सर? यस। तो मैं यहां से लिखता हूं, कॉपी कर ले आपने। यहां से मैं लिखूंगा फॉर x लेस देन 0, सॉरी इसके नीचे लिख सकते हैं फॉर x लेस देन -1/2, इनवर्स क्या होगा मेरे पास? x इक्वल्स टू आपके पास में -1 माइनस 4y माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, एंड दिस इज द इनवर्स। ये क्या है बच्चों? इनवर्स। दिस इज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 4y माइनस 3 डिवाइड बाय 2, एंड दिस इज आवर आंसर। इसको और अलग स्टाइल में लिखना हो, यहां पे y यहां पे y, x में चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज f इनवर्स ऑफ x is equals to -1 minus square root of 4x minus 3 डिवाइड बाय 2। तो ऊपर वाले फंक्शन का इनवर्स ये। ठीक है सर? यस। क्या किया मैंने? क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया सिंपल, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। ये तो था x लेस देन -1/2 के लिए। तो x ग्रेटर देन 1/2 के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल, 4x ग्रेटर देन -1/2, x will be equals to -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4y minus 3 डिवाइड बाय 2। सही सर? इसको लिख दूंगा, दिस इज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4y minus 3 डिवाइड बाय 2, और इसी को क्या लिख सकते हैं सर? f इनवर्स x इज इक्वल्स टू दिस वन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इनवर्स है। इनवर्स तो तुरंत निकल गया क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, लेकिन 1 1 मेनी वन फंक्शन किस पार्ट का कौन सा है? आप तो कह दोगे कि सर दो आंसर है मेरे पास में, बट किस पार्ट का कौन सा आंसर है वो भी तो पता करना पड़ेगा, एंड दिस इज द आपके पास में करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है सर? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपके बुक से ही क्वेश्चंस हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। कह रहा है if function is defined from real number to real number, fx is equals to x square plus में 5x plus 9, then f inverse 8 is equals and f inverse of 9। सर हम लोग एक बार में कैलकुलेट कर लेंगे इनका आंसर, एक बार में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करेंगे। सर एक बार में आंसर लिख के बताओ ना सर कैसे करेंगे? हाँ वो भी कर सकते हैं। सर देखो यहां पर अगर कोई फंक्शन होता है y f of x, अगर f को दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या होता है? f इनवर्स ऑफ y x होता है। इसका मतलब यह है कि f इनवर्स के अंदर में क्या लिखा होता है? y। ये क्या लिखा होता है? y f इनवर्स के इनसाइड में। ठीक है? यस। तो यहां पर देखो f इनवर्स के इनसाइड में लिखा हुआ 8 और यहां पर लिखा हुआ 9। ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ y। ठीक है सर? यस। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है सर? यस। इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इसको 1 1 ऑन टू मानना पड़ेगा। यस।
ऑन टू फंक्शन मानना पड़ेगा, यस। 1 1 फंक्शन क्वाड्रेटिक होता है क्या? नो, छतरी की तरह ओपन करेगा, ओपन, ये देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन? नो, मेनी वन फंक्शन है, तो मेनी वन को 1 1 बनाना पड़ेगा, उसके लिए डोमेन को अलग अलग करना पड़ेगा। सही है सर? यस। तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दूं यहां से, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ये y है, तो y इक्वल्स टू मेरे पास 8 है, और y की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास? ये गिवन है, तो यहां से दोनों को इक्वल कर देंगे। दिस इज 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू आपके पास 8। ठीक है सर? यस। अच्छा, यहां से मेरे पास में x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहां से x को सॉल्व करके निकालते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू 0। x कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मींस 25 माइनस 4ac, दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 into 8 2, ये हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो 121 को स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास में x। तो ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। आपको भी उस समय तो x वगैरह था, हाँ उस समय वैल्यू नहीं पूछा गया था, उस समय ये वैल्यू पुट करके नहीं पूछा गया था, y था यहाँ, ठीक है ना? यस। तो मेरे पास में ये वैल्यू आई। अब देखो दो वैल्यू आई, तो दो वैल्यू किस पॉइंट पर, x की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा आंसर? आप तो कह सकते हो कि सर ये f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? आप यहां से कह सकते हो दिस इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू आपके पास में -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 2, दिस इज आवर आंसर। सही सर? यस। ये 8 पर वैल्यू है दो, लेकिन कब, कौन सी वैल्यू? सही है, दो अलग अलग वैल्यू हो सकती है मेरे पास में, ठीक है ना? यस। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से बताता हूं, ये आपका आंसर हो गया, आपके बुक में इतना सा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। बट अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा सब देखो, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं ग्राफ ड्रॉ, आप भी कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी सर? इसका मिनिमम पॉइंट अपवर्ड ओपन होगा, ये पता है। मिनिमम पॉइंट x की वैल्यू -b, x इक्वल्स टू आपके पास में -b डिवाइड बाय 2 है। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं फॉर द ग्राफ, ठीक है सर? x वैल्यू इक्वल्स टू -b अपॉन 2 है, ठीक है सर? यस। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? -5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज -2.5। सही सर? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? y इक्वल्स टू आपके पास में यहां पे पुट कर दो, दिस इज -5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस में 5 into -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9, this will be 25 divided by 4 and this is -25 divided by 2 plus में 9, ठीक है ना? हाँ, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग वेरी सिंपल तरीके से। यहां से अगर मैं 25 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा सर? 25 को कॉमन लेने पर 1/4 माइनस 1/2, 1/4 का मतलब है आपके पास में 0.25, इसका मतलब है -0.5, तो ये ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है इससे 0.25 से, तो माइनस करने के बाद में कितना होगा? माइनस वाला नंबर आएगा, माइनस 0.25, 0.25 का मतलब 4, 1/4 और 25 कॉमन लिया था, दिस इज ये हो गया बस, बिल्कुल सिंपल सा। प्लस 9, यस प्लस 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? सॉल्व करो, देखो 36 माइनस 25 इट विल बी 11/4, यस। तो ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी? -5.2। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, graph of this function will be x is equals to -5.2, this is -5.2 and height is less than 2 है ना? yes, more than 2 यहां पे मेरे पास है ये पॉइंट, और ग्राफ ऑफ फंक्शन will be like this। तो x की वैल्यू -5.2 से छोटा हो तो एक आंसर मिलेगा, x की वैल्यू -5.2 से अलग होगा तो दूसरा आंसर मिलेगा। क्या आप चेक करके बता सकते हो? -5.2 से ग्रेटर में, -5.2 से छोटा में कौन सा आएगा? ज्यादा नेगेटिव वाला जो होगा, एक ज्यादा नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है कि नहीं? यस। तो दो अलग अलग पार्ट के लिए होंगे मेरे पास में, तो मैं यहां से आपको लिख देता हूं कि आपके पास में क्या होगा? when x less than -5.2 then f inverse of 8 is equals to -1 plus minus root 21 divided by 2, -5.2 से छोटा है तो नेगेटिव वाला ही मिलेगा मेरे पास में। उसके बाद में when x greater than आपके पास में -5.2 then f inverse of 8 will equals to -1 plus 21 root divided by 2, and this is the correct explanation।
कि दो दो वैल्यू आई तो किसके किसके लिए आई है। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है। ठीक है, यस, कुछ अच्छा चीज होता है तो उसमें वक्त लगता है थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपके पास में कि f इनवर्स ऑफ 9 फाइंड आउट करो। डायरेक्ट तो कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे? डायरेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ चलो मिटाता हूं इसे, डायरेक्ट करके बताओ। आपके बुक में डायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। चलो डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या होगा। इसकी ये कौन है सर? y है, और y इक्वल कर लेते हैं। दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू आपके पास में 9। हाँ ये दोनों तो आपके पास में क्या हो गया सर? 0। दिस इज x कॉमन हो आ गया आपके पास, ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कॉमन लिया, दिस इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और -5, तो ये इनवर्स आ गया। किसका इनवर्स? दिस इज f इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू आपके पास में 0 और -5। तो दो दो मेरे पास में आंसर है। हाँ, तो वो किसके लिए होगा? दो दो, कौन सा दो दो? क्यों दो? क्योंकि मेरे पास में दो वन वन फंक्शन होंगे मेनी वन फंक्शन को डिवाइड करने पर, इसलिए दो दो आंसर मेरे पास आ रहा है। तो कौन सा पार्ट किसका होगा वो भी तो जानना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना और वहां से हम लोग इजीली कह सकते हैं। ठीक है ना सर? यस। तो ये आपके बुक के क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए, दो तीन क्वेश्चन गिवन है आपके बुक में, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन भाई आपको बता देता हूं मैं यहां से। वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, एंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड इट इज सेइंग दैट f of function is defined from real number to real number. It's a question from NCERT. I don't know the question number. fx is equals to x square plus 1 और कह रहा है देन आपके पास में फाइंड f इनवर्स ऑफ -5 एंड f इनवर्स ऑफ 26 विल बी। वेरी सिंपल सर, मैंने बताया था ये कौन है? y है, fx को ही y कहते हैं, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये कौन है सर आपके पास में? y है, ये कौन है? y, तो दोनों इक्वल कर देते हैं। दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5, तो सो x स्क्वायर विल बी -6। सही है सर? यस। तो ये क्या हो गया मेरे पास? दिस इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास √6 आयोटा, √6 आयोटा। ये तो आंसर आ गया आपके पास -5 पे। चलो दूसरा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू प्लस -5 इज आंसर। आंसर आ गया, खत्म कहानी। इनवर्स इजीली कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है सर? यस। आइए बढ़ते हैं यहां से, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं यहां से।